लेकर के लाला को आई बाहर, और लेकर के जब आई तो भगवान ने जब दर्शन किए तो इतने आनंदित हो गए, इतने आनंद हो गए, डमरू करताल लेकर के नाच पड़े हैं। तेरे दर पे खड़ा एक जोगी, बता दे मुख लाल का। तेरे दर पे खड़ा एक जोगी, बता दे मुख लाल का। मेरी मैया बता दे मुख लाल का। मोरी मैया बता दे मुख लाल का। अब दोनों चेलों के साथ जो है, एक डमरू बजा रहा है, एक शिंगी बजा रहा है, पप्पू कोई शंख बजा रहा है, ऐसे खूब आनंद में नाच रहे हैं भगवान के स्वरूप को देख के। लेकिन मन में लालच आ गई। धीरे से कहा, मैया लाला को मेरी गोद में दे दी थी तो बढ़िया, बहुत आनंद आ जाता। बाबा दूर रहना, मेरे लाला को छूना नहीं। हाँ, आपके स्वरूप को देखो कैसे दिखाई दे रहे हो, ऐसी मृगछालाएं पहनी है, जटाएं फैली हुई है, ये भयंकर आपके विकराल नेत्र, मेरा लाला डर जाएगा। भगवान कहते ये तो कालों के काल हैं, इनको कौन डरा सकता है मैया। अब भगवान ने युक्ति निकाली। चेले पास में थे, चेलों ने कहा, प्रभु मैया ऐसे मानने वाली नहीं है, मैया को लालच दो, लालच। बोले काहे की? बोले जो माता होती है ना, और अपने पुत्र के बारे में, भविष्य जानने के बारे में, और उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी प्राण देने को तैयार हो जाती है। सो यशोदा मैया से बोलो कि हम ज्योतिष विद्या जानते हैं, तुम्हारे लाला का भविष्य बताएंगे, तो शायद मैया तुम्हारे हाथ में दे दे लाला को। भगवान ने कहा, बात तो तुमने सही कही श्रृंगी भृंगी। तो भगवान कहने लगे, मैया तेरो लाला जो है ना, ये तो कालों को काल है, ये तो देवों का देव है। तेरो लाला जो है ना बहुत अद्भुत है मैया, तू कहे तो तेरे लाला का भविष्य देख दूं। तो मैया ने कहा कि मेरे लाला का भविष्य जानने के लिए कौन सी माँ उत्सुक नहीं होती। तो बड़ी प्रसन्न हो गई। हाँ हाँ बाबा, हाँ हाँ। बड़ी खुश हो गई। तो लाला को भगवान शिव के हाथों में दे दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब भगवान के हाथों में कृष्ण को दिया तो भगवान बड़े आनंदित हो गए। आइए देखो, बड़े कितने सौभाग्य की बात है, ऐसे संत महापुरुषों का आगमन हमारे इस सुंदर यज्ञ भूमि में हो रहा है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे बीच परम पूजनीय बापू प्रकाश चैतन्य जी महाराज पानसेमल वाले, ये हमारे दगा बापू के कृपापात्र, यह पानसेमल से पधारे हैं। मैं बोलूंगा जय जय, आपने बोला राधे राधे, है ना? जय 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 जय। बापूजी आपका हार्दिक स्वागत है। श्री राधे। कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे। महाराज जी का व्यासपीठ से काफी आभार है, पधारे हैं। व्यासपीठ से बापूजी का स्वागत और बापूजी दीदी का स्वागत कर रहे हैं। जोर से बोलना है, राधे राधे
राधे राधे राधे राधे। खूब खूब धन्यवाद बापू। आप एक छोटे से बालक की विनती के ऊपर आप इतने दूर आए। आपका बलवाड़ी शहर में सभी बलवाड़ी वासियों का हृदय से आपके चरणों में दंडवत नमन। विराजी। सदा ऐसे आशीर्वाद बनाए रखे बापू। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आपकी भूमि बड़ी पुण्यदायिनी है। ऐसे महापुरुषों के पद चिन्हों से, पदरज से सुशोभित होती रहती हैं। हम लोग कथा के आरती के समय हम सभी संतों का स्वागत करेंगे। अभी हम लोग कथा की ओर चलते हैं, समय हो रहा है। शब्द चित्र के माध्यम से महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम है। इधर माँ ने भगवान को, भगवान शंकर के गोदी में जब प्रदान कर दिया तो भगवान बड़े आनंदित हो गए। माँ से कहने लगे, माँ आपका जो लाला है ना, इसके लीलाओं का वर्णन भला कौन कर सकता है। ये तो साक्षात आनंद स्वरूप है। ये सबको आनंद देने वाला है। ये स्वयं ही सतचित और आनंद रूप है। भैया आपने मेरी अभिलाषा पूर्ण कर दी। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे लाला की लंबी आयु हो, ये सबको आनंद देने वाला हो, इसका कल्याण हो। भगवान शिव भी भगवान को आशीर्वाद देकर बड़े नाचते हुए बड़े खुशी से आनंदित हो गए। कहते हैं, मैया मैं धन्य हो गया, हो जोगी हो गया माला माल, बता दे मुख लाल का। जोगी हो गया माला माल, बता दे मुख लाल का। जोगी हो गया माला माल, बता दे मुख लाल का। जोगी हो गया माला माल, बता दे मुख लाल का। तेरे दर पे खड़ा एक जोगी, बता दे मुख लाल का। तेरे दर पे खड़ा एक जोगी, बता दे मुख लाल का। तेरी मैया बता दे मुख लाल का। मोरी मैया बता दे मुख लाल का। वो जोगी हो गया माला माल, बता दे मुख लाल का। जोगी हो गया माला माल, बता दे मुख लाल का। तेरी मैया बता दे मुख लाल का। तेरी मैया बता दे मुख लाल का। मोरी मैया बता दे मुख लाल का। मोरी मैया बता दे मुख लाल का। भगवान शिव बड़े प्रसन्न मुद्रामय हैं। आशीर्वाद देकर के अपने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। माँ कहती है, ये मेरा लाला ये बड़ा अद्भुत है। कभी इसको राक्षस आते, राक्षसी, कभी संत इसके दर्शन करने आते हैं। आखिर है क्या बात, समझ नहीं पाती। आखिर ये कौन सी जीवात्मा है, कौन सी महान आत्मा है जो मेरे घर चला आया है पुत्र बन के। धीरे 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 भगवान हो गए 1 वर्ष के। एक दिन माँ आंगन में बैठ कर के अपने लल्ला को स्नान आदि करा करके दूध पिला रही थी। एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती, गरिमाणं शिशोर्वूढं सेहे गिरिकूटवत्। माँ दूध पिला रही है। अचानक भगवान ने देखा कि एक बवंडर के रूप में, आंधी के रूप में बड़ी दूर से अंधकार छाया हुआ देखा। भगवान ने मन में विचार किया कि कंस मामा का भेजा हुआ खिलौना आ रहा है। ये जो है तृष्णावृत, ये पूतना का भाई।
अपने बहन का बदला लेने के लिए कंस के द्वारा भेजा गया। ये तृष्णाव्रत कौन है? ये बवंडर, जिसको हम कहते हैं आंधी। ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं उसको? उतावलिया। हाँ, निमाड़ में उतावला ही बोलते हैं उसको। तो वो बवंडर जो गोल गोल घूम करके आता है, तो बवंडर इतना भयंकर आंधी को लेकर के आया, चारों ओर जैसे धूल छा गई, चारों ओर अंधकार छा गया, भयंकर वायु की गति के साथ वो बवंडर घूमते 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 गोकुल की ओर आ रहा है। सारे जंगलों को तोड़ते हुए, सारे लोगों के रहने के निवास स्थानों को बिखेरते हुए जब वो गोकुल की ओर आने लगा, तो भगवान समझ गए कि ये मुझे उड़ाने के लिए ही आया है। भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की। भगवान दूध पीते पीते अचानक अपना वजन बढ़ा दिया। अब माँ के गोदी में भगवान सोए हैं, तो माँ भगवान के वजन को सह न सकी और मनी मन कहने लगी, मेरो लाला फूल से भी कोमल है, माखन से भी कोमल है, और एकदम से इतना वजन कैसे हो गया? बड़ी चिंतातुर हो गई। भगवान के भार को सह न सकी माँ ने क्या किया? भगवान को वहीं दूध पिलाते हुए वहीं छोड़ करके अंदर चली गई किसी काम से। अब माँ का अंदर जाना हुआ और उस बवंडर का आना हुआ। वो तृष्णाव्रत इतनी तेज गति से घूमता हुआ आया आंगन में और भगवान को उठा करके आकाश में लेकर के चला गया। सारे गोकुल मंडल में त्राही त्राही मच गई। सारे घास के ढेर लगे हुए थे, सब उड़ गए। घर जिनके कच्चे थे वो उड़ गए, किसी के कपड़े उड़ गए, किसी क्या हो